हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा राम सुवाल और मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप जापान में जापानीज़ भाषा पढ़ने के लिए क्यों जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं, मैंने एक डेटा तैयार की है। इस डेटा के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जापान में आपका कितना खर्च होगा और स्टडी विदाउट स्कॉलरशिप के बिना आप जाएंगे तो आपको कितना एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। तो टाइटल है डोंट गो टू जापान फॉर जापानीज लैंग्वेज स्टडी, राइट। सो दोस्तों मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो जापान में आप जब जाएंगे तो आपका एक महीने का खर्चा होगा तकरीबन इंडियन रुपीज से 65,000। और ये सिर्फ आपका रहने का, खाने का, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल एंड कम्यूटेशन बिल, तो ये सब करके इतना आ जाएगा। तो जापान एक महंगी कंट्री है, तो इतना आपका पर मंथ एक्सपेंसेस होगा। और पर सेमेस्टर आप अपने कॉलेज को पे करेंगे तकरीबन 3 लाख से 5 लाख तक 6 महीने के लिए। तो जापानीज लैंग्वेज कॉलेज जापान में बहुत एक्सपेंसिव है। और हम इस फिगर को मिला के देखें तो जो उधर रहन सहन करने का फ़ी होगा और प्राइस होगा 7.8 लाख पर एनम। और जो आपका कॉलेज का फ़ी होगा वो तकरीबन 7 लाख या 8 लाख खर्च होगा। तो दोनों मिला के करीब करीब 15 लाख तक आपका खर्च आ जाएगा। और जो जापानीज लैंग्वेज वो स्कूल आपको पढ़ाते हैं वो सिर्फ दिन का 3 घंटा होता है, जो मुझे नहीं लगता कि आप 15 लाख खर्च करने के बाद भी आप N2 कंप्लीट कर पाएंगे जापानीज लैंग्वेज स्कूल में। तो मैं बिल्कुल भी जापान में जापानीज लैंग्वेज पढ़ना रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको पढ़ना ही है तो ऑनलाइन पढ़िए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां एजुकेशन जापान से बहुत सस्ती कॉस्ट में मिलती है। और आप अगर जापान जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा में जाइए। अगर आपको जापानीज लैंग्वेज सीखने की इतना ही इच्छा है और इच्छुकता है तो आप जापान में काम के लिए जाइए। देखिए, काम में क्या होता है कि स्कूल में टीचर उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन कंपनी का बॉस उससे हज़ारों गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो जब तक आप काम नहीं समझते और जब तक आप अपना काम नहीं करते, वो आपका जो सुपीरियर है वो आपको नहीं छोड़ता। इसलिए काम में भी आपको पढ़ाई करना ही होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आप बहुत मज़े से मज़ा कर सकते हो, एक बात। और दूसरी बात, इधर इधर ही पढ़ाई कर सकते हो। और तीसरी बात ये है, अगर आपने ये अमाउंट खर्च कर लिया तो इसको सेविंग करने में 2-3 साल और तो लग ही जाएंगे। और ये भी हो सकता है ना, इट्स completely impossible to collect this money after again, even after studying Japan, right? So it's really risky job. And right, because the education is really poor. The way we study is really in speediest manner with heavy concentration and very much studious way. तो जापान फाउंडेशन ने, मैंने सुना है जापान फाउंडेशन ये डिसाइड करता है JLPT N5 के लिए 8 महीना लगा देते हैं। ये क्या बात हो गई भाई, 8 महीना N5 के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे कोर्स में हम 5 महीने में N2 पढ़ा देते हैं। N3 से N2 का डिस्टेंस होता है, टाइम डिस्टेंस होता है 5 महीना। तो थोड़ा ये बात मुझको समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आता है तो आप जाइए जापान और मुझे बताइए। Yes, that's all. I strongly don't recommend you to go in Japan for Japanese language study, right? If it is for work purpose or for tourist purpose, it can be understandable. Thank you.